Okay students, let us start with today's session. So in the previous session we have talked about our interest rates and discount rates. So दो टाइप के इंटरेस्ट रेट्स हमने रीड करे थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और दो टाइप के हमने डिस्काउंट रेट्स रीड करे थे, सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल डिस्काउंट एंड कंपाउंड डिस्काउंट। और उसके बाद हमने एक एक्यूमुलेशन की बात करी थी और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की बात करी थी। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास में हमने जो जो पढ़ा था, और उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से एक्यूमुलेट करना है तो कैसे होएगा 1 प्लस एन आई, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से एक्यूमुलेट करना है तब कैसे होएगा 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। इज इट राइट? फिर हमने क्या देखा था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखा था विच इज़ वी, विच इज़ 1/1 प्लस आई। यस, उससे पहले हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करके किसी भी कैपिटल सी को हमें एक्यूमुलेट करना है तो c इंटू 1 प्लस आई, और कैपिटल सी को एक्यूमुलेट करना है यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट c इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। उसके बाद हमने कंपाउंड डिस्काउंट के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला सीखा था। वो क्या सीखा था, कंपाउंड डिस्काउंट यूज़ करके इट वॉज c इंटू 1 माइनस डी रेज टू पावर एन। अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की बात कर रहा हूँ तो एक बार के लिए c हटा दो, और फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने देखा था अगर सिंपल डिस्काउंट हो तो 1 माइनस एन डी। इतना हम कल की क्लास में सीख चुके हैं। इज दिस क्लियर टिल हियर स्टूडेंट्स? क्विकली कंफर्म। इज दिस क्लियर टिल हियर? शैल वी प्रोसीड? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्विकली राइट द क्वेश्चन। So there are two parts to the question. Quickly write. First part, I am dictating. Quickly write. Given an investment of 1000. Given an investment of 1000. Calculate the accumulation after 5 years. Given an initial investment of 1000. Calculate the accumulation after 5 years. There are three subparts A, B and C. तो A कह रहा है simple discount of 8% पर एनम। बी पार्ट कह रहा है कंपाउंड डिस्काउंट ऑफ 8% पर एनम, और सी पार्ट कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। तो ये 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, आपको 1000 की एक्यूमुलेशन बतानी है 5 साल के बाद इन तीनों को यूज करके। फिर सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, अ पेमेंट ऑफ 2000 is due in 4 years time. A payment of 2000 is due in 4 years time. Calculate the PV, calculate the present value using again 3 subparts. Simple interest of 3% per annum, B part simple discount of 3% per annum, and last but not the least C part compound interest of 3% per annum. So there are total 6 subparts. I am giving you 6 minutes to solve each of these. Then we will start discussing it. Students, quickly make sense out of all these 6 parts, then we will discuss. And while solving, if you face any issue, you can let me know. Quickly complete it, then we will discuss. I am giving you 5 to 6 minutes. Yes, last is compound interest of 3%.
Okay, students started receiving few responses. Let us start discussing each one of it. तो फर्स्ट पार्ट का ए सब पार्ट क्या कह रहा था बेटा, आपको 1000 को एक्यूमुलेट करना है यूजिंग सिंपल डिस्काउंट ऑफ 8%. तो मेरे पास एक कमेंट आया था सर हमने एक्यूमुलेशन नहीं सीखा यूजिंग डिस्काउंट रेट. तो बेटा हमने प्रेजेंट वैल्यू सीखा था, वी एन हमने यूजिंग सिंपल डिस्काउंट क्या सीखा है 1 माइनस एन डी. अब एक्यूमुलेशन और डिस्काउंट फैक्टर के बीच का सिंपल रिलेशनशिप है, दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप, दैट्स इट. तो अगर आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट पूछा था तो आप इसको 1 अपॉन डिस्काउंट फैक्टर करके कर सकते थे. तो सिंपली क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 1 माइनस कितने ईयर्स है हमें 5 ईयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट था 8%. तो सिंपली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1,666.67. दिस विल बी द एक्यूमुलेशन आफ्टर 5 ईयर्स. तो दिस वॉज द ए पार्ट. देन वी विल कम टू बी पार्ट. बी पार्ट में क्या था कंपाउंड डिस्काउंट ऑफ 8% पर एनम. यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे 1000 अपॉन 1000 अपॉन 1 माइनस 8% रेज टू पावर 5. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 1517.26. और सी पार्ट में क्या था, सी पार्ट तो सिंपल था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम विच विल बी सिंपली 1000 इंटू 1.08 raised to power 5 which will fetch you 1469.33. Quickly tell me, anyone having any doubt in the first part? First part सबको clear है? Then only I will proceed with the second part. Students quickly confirm. First part clear to everyone? Okay, started receiving a lot of yeses. ठीक है, तो फिर अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या आता है पेमेंट ऑफ 2000 इज ड्यू इन 4 years टाइम. मीन्स 2000 जो ड्यू है वो टाइम 4 पे ड्यू है. ठीक है, हमें क्या बोला था कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट यूज करके हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 2000 की ए सब पार्ट में. सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम सेकंड का ए सब पार्ट में. तो इट विल बी सिंपली 2000 इंटू V4, 2000 इंटू V4 जो कि क्या होता है बेटा जल्दी से बताओ. हमारा क्या था सिंपल इंटरेस्ट, इट विल बी 2000 डिवाइड बाय 1 प्लस एन आई दैट इज 4 इंटू इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है 3%. तो फाइनली ये आंसर कितना आ रहा है 1785.71. फिर सेकंड पे जाते हैं. सेकंड में क्या था सिंपल डिस्काउंट ऑफ 3%. अब सेकंड में सिंपल डिस्काउंट है तो सिंपली क्या हो जाएगा 2000 इंटू 1 माइनस एन डी. 2000 इंटू 1 माइनस एन डी. अगेन एन आप 4 डालोगे, डी आप 3% डालोगे, आंसर इज 1760. फिर सी में क्या था यूजिंग आई जस्ट फॉरगॉट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3%. तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3% में सिंपली क्या कर देंगे 2000 अपॉन 1 प्लस आई विच इज 3% अगेन रेज टू पावर 4. Final answer is coming out to be 1776.97. So students, this was a simple question for all the concepts which we have studied in the previous session. तो यहाँ तक अगर किसी को भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो. Otherwise we are almost done with our time value of money chapter. There are 2 more sections which are not at all important. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, then we'll move to the next topic. Are these 6 subparts clear to everyone? Okay, started receiving a lot of yeses. तो एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, फिर एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को, नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे. क्विकली राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट. Calculate the effective annual interest rate that is equivalent to a simple interest of 3% per annum over 4 years. Calculate the effective annual interest that is equivalent to a simple interest rate of 3% per annum over 4 years. ठीक है, हमें बोला है कि 3% अगर कोई पर्सन 4 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट कमा रहा है तो उसी
इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखें तो 4 ईयर्स में वो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कमाएगा। तो इसको हमें सिंपली कैसे इक्वेट कर सकते हैं, इसको हम सिंपली कैसे इक्वेट कर सकते हैं, 1 प्लस एन आई विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। तो यहाँ पे I1 लिख लो और यहाँ पे I2 लिख लो। I1 स्टैंड्स फॉर सिंपल इंटरेस्ट, I2 स्टैंड्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3%, तो इट विल बी 1 प्लस 4 इंटू 3% विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस ये I2 हमें कैलकुलेट करना है और n कितना आ जाएगा 4। तो हमें यहाँ पे अपना I2 कैलकुलेट करना है। क्विकली टेल मी व्हाट विल बी द I2। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन, सर कैन वी यूज FX 991 ES प्लस। कर सकते हो एकांश। वैसे अगर हम प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट देखें कैलकुलेटर्स की तो FX 991 अलाउड नहीं था, लेकिन अब IFOA के एग्जाम्स ऑनलाइन है तो आप कर सकते हो, लेकिन IIM में नहीं कर पाओगे बिकॉज IIM में यू हैव टू शो योर कैलकुलेटर विच कैलकुलेटर यू आर यूजिंग। तो IFOA के लिए यू कैन यूज एनी कैलकुलेटर एज ऑफ टुडे। ओके, आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ आंसर्स। यस, 2.87 इज द राइट आंसर। 2.87% इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। Perfect. Okay, let us do one more question before winding up this chapter. और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस चैप्टर में से डायरेक्टली कुछ आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्विकली ट्राई टू राइट दिस क्वेश्चन, आई एम डिक्टेटिंग यू क्विकली स्टूडेंट्स। अ 182 डे ट्रेजरी बिल, अ 182 डे ट्रेजरी बिल redeemable at $100, a 182 day treasury bill redeemable at $100 was purchased for $96.5. A 182 day treasury bill redeemable at $100 was purchased for $96.5 at the time of issue and later sold to another investor for $98 who held the bill to maturity. Was purchased for $96.5 at the time of issue and later sold to another investor for $98 and later sold to another investor for $98 who held the bill to maturity. The rate of return achieved by initial purchaser, the rate of return received by the initial purchaser was 4% per annum effective. The rate of return received by the initial purchaser was 4% per annum effective. So there are 3 parts to the question. First part, calculate the length of time, calculate the length of time in days for which the initial purchaser held the bill. Calculate the length of time in days for which the initial purchaser held the bill. Second part, calculate the annual simple rate of return achieved by the second investor. Calculate the annual simple rate of return achieved by the second investor. Third part, calculate the annual effective rate of return achieved by the second investor. तो सेकंड पार्ट में सिंपल रिटर्न निकालना है, थर्ड पार्ट में आपको कंपाउंड निकालना है। तो कंपाउंड को कभी कभार हम इफेक्टिव भी बोलते हैं। अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसमें हर जगह हम इफेक्टिव वर्ड यूज कर रहे होंगे। Calculate the annual effective rate of return achieved by the second investor. I will repeat whole question in a great speed. A 182 day treasury bill redeemable at $100 was purchased for $96.5 at the time of issue and later sold to another investor for $98 who held the bill to maturity. The rate of return received by initial purchaser was 4% per annum effective. First part, calculate length of time in days for which the initial purchaser held the bill. Second part, calculate the annual simple rate of return achieved by the second investor. Third part, calculate the annual effective rate of return achieved by the second investor. I am giving you
2 minutes for each part. So first part we will be discussing in next 2 minutes. Quickly speed up students. Okay students, I have started receiving few answers. Let us first understand the question very carefully. So there was a 182 day ट्रेजरी बिल. ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो ट्रेजरी बिल क्या होता है. गवर्नमेंट इशू करती है ट्रेजरी बिल जब उनको फंडिंग चाहिए होती है. ठीक है, जैसे मान लो गवर्नमेंट कोई पैसा रेस करना है तो गवर्नमेंट के पास पैसा रेस करने के लिए क्या ऑप्शन है, तो टैक्सेस रेस कर देंगे. लेकिन हर बार टैक्सेस रेस नहीं कर सकते वो, तो कभी कभार वो लोन ले लेते हैं. किससे लोन लेते हैं, आप मेरे जैसे सिटीजन से. तो 182 डे गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल निकाली, उसको वो रिडीमेबल थी 100 पे और खरीदी कितने पे थी 96.5 पे. ठीक है, लेकिन एक और इन्वेस्टर को सोल्ड कर दी किस पे 98 पे. तो अभी तक हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, 96.5 पे टाइम 0 पे खरीदा, 100 पे वो रिडीमेबल था, लेकिन बीच में 98 पे किसी सेकंड इन्वेस्टर को वो सेल कर दिया. द रेट ऑफ रिटर्न रिसीव बाय द इनिशियल परचेजर वाज 4% पर एनम इफेक्टिव. मतलब इस ड्यूरेशन में 96.5 से लेकर 98 तक उस इन्वेस्टर ने कितना अर्न करा, फर्स्ट इन्वेस्टर ने 4.5% पर एनम इफेक्टिव. हमसे क्या पूछा है कि कितने टाइम के लिए उस इनिशियल परचेजर ने बिल को अपने पास रखा होगा. मतलब ये जो 4% रिटर्न आया है ये कितने टाइम के लिए आया है. गेटिंग दिस क्वेश्चन. तो हम सिंपली अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे 96.5
multiplied by 1 plus I raised to power n will give you 98. I is given to you as 4%. You have to calculate n. You have to calculate this n. तो n मेरा निकल के आ रहा है, आपको लॉग वॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, मैं मैथ्स पे नहीं जा रहा, आई एम एज्यूमिंग इतनी बेसिक मैथ्स अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो n मेरा आ रहा है 0.39327, लेकिन ये n किस में आ रहा है, ये ईयर्स में आ रहा है, हमें डेज में बताना पड़ेगा। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, विल मल्टीप्लाई इट विथ 365। तो 365 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ये 365.25 से भी कर सकते हो, बोथ विल वर्क। तो ये समवेयर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 144 डेज। Students, are you able to match this answer? Okay, there is one question, why compound interest is used? Can anyone reply Keshav's question कि हमने यहाँ पे compound interest क्यों use करा? Students, quickly try to. अच्छा, few students are giving me second and third part answer as well. Students, you can wait. Till the time I will not ask you, don't put your answers, otherwise it will become very messy to read your comments. Perfect, Paridhi. Paridhi is saying effective was mentioned in the question. So Keshav, if you read the question, the rate of return received by the initial purchaser was 4% per annum effective. जब भी मैंने आपको बताया, जब भी आपको इफेक्टिव रिटर्न की बात करें, तब हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट की ही बात हो रही होगी। और वैसे भी मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट अभी हम सिर्फ आज की क्लास में पढ़ रहे हैं, या पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, इसके बाद थ्रू आउट CM1 हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एक बहुत आउटडेटेड सा टॉपिक है, अब हमारा जो भी CM1 में यूज होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज होने वाला है। केशव, इज इट क्लियर टू यू? इस क्वेश्चन के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, इफेक्टिव था, इफेक्टिव रिटर्न दे रखा था, इसलिए हमने वो यूज करा। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर द फर्दर 2 पार्ट्स आई एम गिविंग यू 3 to 4 minutes more. Quickly complete the remaining 2 parts, then we will discuss. जल्दी से part 2, part 3, 3 to 4 minutes. Quickly.
Okay, students, let us start discussing the further two parts which were really simple. तो सेकंड पार्ट में मैं बोला था कैलकुलेट द एनुअल सिंपल रेट ऑफ रिटर्न अचीव बाय द सेकंड इन्वेस्टर, और थर्ड पार्ट में बोला था कंपाउंड रिटर्न अचीव बाय द सेकंड इन्वेस्टर. अब सेकंड इन्वेस्टर ने 98 पे खरीदा और 100 उसको मिल जाएंगे, है ना. 98 पे खरीदा और 100 उसको रिडीमेबल डेट पे मिल जाएंगे, लेकिन रिडीमेबल डेट बची कितनी है, 182 डेज टोटल था. और उससे पहले जो फर्स्ट इन्वेस्टर था उसने 144 डेज तक अपने पास ये ट्रेजरी बिल रखा. तो रिमेनिंग डेज कितने हैं, 38 डेज. तो 38 डेज का उसको रिटर्न मिलने वाला है. तो सेकेंड पार्ट के लिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 98 इंटू 1 प्लस NI इक्वल्स टू 100. और थर्ड के लिए क्या बन जाएगी, थर्ड के लिए बन जाएगी 98 इंटू 1 प्लस I रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू 100. और n कितना है बेटा हमारा, 182 माइनस 144 अपॉन 365, क्योंकि हमें एनुअल में लिखना. इज इट क्लियर. तो सेकंड पार्ट का जो मेरा आंसर n को पुट करने के बाद यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो सेकंड पार्ट का जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19.6%, और थर्ड पार्ट का जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 21.42%. आर यू ऑल एबल टू मैच? एनीवन हैविंग एनी डाउट, डू आस्क मी. Then we will move to the next topic of today's class. Okay, I can see everyone has given me the correct answer. Perfect, students. Keep it up. I am still waiting for 1 or 2 more minutes. Anyone having any doubt, do ask me. ओके, एवरीवन सेइंग डन. तो प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज इंटरेस्ट रेट्स. दैट इज इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है. अब आप बोलोगे सर अभी अभी तो हम इंटरेस्ट रेट पढ़ के आए हैं, इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट. तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अभी के लिए जो हमने लास्ट चैप्टर में, ठीक है, जो लास्ट चैप्टर में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इंटरेस्ट रेट्स और डिस्काउंट रेट्स के बारे में बात करी थी, वो कौन से थे, वो एनुअल बेसिस पे थे. ठीक है, वहाँ पे हम जो भी कैलकुलेशंस कर रहे थे वो एनुअल बेसिस पे करेंगे. लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता. हमें इंटरेस्ट रेट मंथली भी आ सकते हैं, हमें इंटरेस्ट रेट्स क्वार्टरली भी आ सकते हैं, हाफ ईयरली भी आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है 2 साल के इकट्ठे इंटरेस्ट रेट बोल दिया. तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी 1 साल में 1 बार हो. फ्रीक्वेंसी 1 साल में 12 बार भी हो सकती है, 6 बार भी हो सकती है, या फिर 2 साल में 1 बार भी हो सकती है. जिस मर्जी तरीके की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. तो हमें हर एक फ्रीक्वेंसी का इंटरेस्ट रेट अब देखना है, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे. तो उसके लिए अब हम कुछ कुछ नोटेशंस सीखने वाले हैं, और नोटेशंस के साथ उनका कुछ कुछ मीनिंग सीखने वाले हैं. तो पहला नोटेशन जो हम सीखने वाले हैं दैट इज आईपी. आईपी पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं और फिर समझेंगे इसका मतलब क्या है. तो आईपी का डेफिनेशन आप लिखो जल्दी से. आईपी रिप्रेजेंट्स नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल पीएथली. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कन्वर्टिबल पीएथली. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कन्वर्टिबल पीएथली. ठीक है. इसके बाद हम एक और नोटेशन लिखेंगे, फिर समझेंगे. अगला लिखो आप आई पी बाई पी. आई पी इन द ब्रैकेट, डिनोमिनेटर में पी. आई पी बाई पी रिप्रेजेंट्स इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पीएथली. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पीएथली. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पीएथली. ठीक है. अब इसका मतलब समझते हैं. ठीक है, पहले हम लेते हैं पी का वैल्यू 2. पहले पी की वैल्यू समझो. पी की वैल्यू का क्या मतलब है कि 1 साल में एनुअल में कितनी पेमेंट्स हो रही है. तो 1 साल में 2 बार पेमेंट हो रही है, मतलब पेमेंट हाफ ईयरली है. तो एक पेमेंट हाफ पे होगी, अगली पेमेंट 1 पे होगी. या फिर हो सकता है एक पेमेंट 0 पे हो, अगली पेमेंट हाफ पे, मतलब साल में 2 बार पेमेंट हो रही है. अब इसको हम कैसे देखना है. अब अगर साल में 2 बार पेमेंट हो रही है तो हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यहाँ का चाहिए. तो अगर आधे साल का मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, I2/2. तो ये I2/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां भी आपको I2/2 आए, दिस इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हाफ ईयरली. लेकिन अब दिक्कत क्या है, मान लो I2/2 की वैल्यू 4% है. इसका मतलब क्या है, 0 से लेके हाफ तक हमें 4% मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में
100 रुपीज़ की एफडी करवाई, 100 रुपीज़ की एफडी कराई, और अगर मुझे 6 महीने का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 4% मिल रहा है, तो मतलब 6 महीने बाद जब मैं वो एफडी रिडीम कराऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 100 प्लस उसमें 4% का जो इंटरेस्ट रेट मिला होगा, तो कितना हो गया 104। लेकिन वो मेरा हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट है। लेकिन होता क्या है, बैंक्स कभी भी ना इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते। बैंक क्या कहते हैं, एनुअलाइज्ड वे में ज़्यादा रिप्रेजेंट करना ज़्यादा ईजी समझते। तो वो क्या बोलेंगे, वी विल गिव यू 8% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कन्वर्टेबल हाफ ईयरली, 8% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कन्वर्टेबल, ध्यान से समझेंगे ये चीज हम, हाफ ईयरली। तो इसका मतलब समझो, तो 8% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कन्वर्टेबल हाफ ईयरली, तो ये जैसी स्टेटमेंट आएगी आप समझ जाओगे I2 आपको 8% गिवन है। अभी I2 कैसे हुआ, क्योंकि देखो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कन्वर्टेबल हाफ ईयरली, जैसे हाफ ईयरली आया आपको समझ आ गया एक साल में 2 बार पेमेंट होनी है, तो एक साल में 2 बार पेमेंट होनी है मतलब P की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया I2 8%। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, I2 8% का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एनुअली आपको 8% मिल रहा है, नहीं, इसका क्या मतलब है, जब आप इसको इसके इफेक्टिव IP/P में कन्वर्ट करोगे, मतलब I2/2 में कन्वर्ट करोगे, तो वो जो 4% आएगा वो 4% रिप्रेजेंट कर रहा है कि इफेक्टिव हाफ ईयर में हमें इतना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? क्या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और पीएचली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट समझ आया आपको? अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस के करने वाले हैं, नो नीड टू वरी। क्या यहां तक जितना मैंने समझाया, इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्विकली यस और नो? ओके, स्टार्टेड रिसीविंग लॉट ऑफ येसेस। तो एक क्वेश्चन करते हैं, तब और अच्छे से समझ आएगा हमें कि क्या कर रहे हैं। क्विकली राइट द क्वेश्चन, एक्सप्रेस अ मंथली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 2%, express a monthly effective interest rate of 2% as a nominal annual interest rate convertible monthly. Express a monthly effective interest rate of 2% as a nominal annual interest rate convertible monthly. This is the first part. Second part, quickly write. State the 2 monthly effective interest rate. State the 2 monthly effective interest rate that corresponds to a nominal interest rate of 3% per annum convertible to monthly. State the 2 monthly effective interest rate that corresponds to a nominal interest rate of 3% per annum convertible to monthly. तो समझे दोनों क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? तो आप लोग बताओ हमें गिवन क्या है फर्स्ट पार्ट में, गिवन क्या है और निकालना क्या है? Students, don't focus on the final answers, just focus on the information which I am asking you. In first part, what information is given to you in terms of notations and what information they are asking from you? Quickly comment in the chat section. What is given to you and what they are asking in terms of notations. Perfect, started receiving a lot of answers. Perfect students, nice speed. So we have been given with I12/12 equals to 2% and we have been asked with what will be I12. Is it clear students? हमें क्या गिवन है? I12/12 हमें गिवन है 2%। क्यों? क्योंकि मंथली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, दैट मीन्स IP/P गिवन है और वहां पे P क्या है 12 क्योंकि मंथली पेमेंट्स है, और पूछा क्या है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कन्वर्टेबल मंथली विच इज I12। तो I12/12 2% गिवन है, तो वहां से I12 कितना आ जाएगा 24%। सिमिलरली इन द सेकेंड पार्ट, क्विकली टेल मी व्हाट इज गिवन टू यू एंड व्हाट दे आर आस्किंग. I am giving you 60 seconds. In second part that I have dictated you, what is given to you and what they are asking.
Okay, started receiving few answers. Students quickly try to think. देखो साल में कितनी पेमेंट हो रही है, आप ऐसे देखो 2 मंथली पेमेंट है, तो 2 मत सोचो, किसी किसी बच्चे ने मुझे आंसर दिया I2 नहीं है, आप ऐसे सोचो 2 मंथली पेमेंट हो रही है, अगर 2 मंथली पेमेंट हो रही है तो एक ईयर में कितनी बार पेमेंट होगी 6 टाइम्स, तो दैट मीन्स P इक्वल्स टू 6 है। और हमें गिवन क्या है, स्टेट द 2 मंथली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ, इस बार नॉमिनल गिवन है, क्या गिवन है I6 हमें गिवन है 3%, और पूछा क्या है I6/6, तो वो कितना हो जाएगा 0.5%। परफेक्ट उल्का, परफेक्ट वंशिका, राइट आंसर्स। So Vishnu, you are giving me nominal given effective find out. Don't give me answers like this. I need to know the answers in notations term. So Vanshika and Ulka has given me the notation thing that I6 is given and we need to find out I6/6. Try to write answers in this form. That's why I am saying listen to me very carefully what I am asking from you. Because I know these are pretty simple things, but I want कि आप सबकी इन सब notations पे grip बन जाए। अभी हम ये सोचो कि अगली 7-8 क्लासेस सिर्फ अपना बेस बना रहे हैं, इसमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आने वाला, तो ये चीज़ें कैलकुलेट करके खुश मत होना, अभी हम सिर्फ अपना बेस तैयार कर रहे हैं आगे वाले चैप्टर्स के लिए। ठीक है, अब हमने समझ लिया नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी समझ लिया, हमने पीएथली इंटरेस्ट रेट्स भी समझ लिया। अब हम देखेंगे कि हम अपने एनुअल रेट, जो हमने पिछले चैप्टर में सीखा आए, उसके अंदर अपने पीएथली रेट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यू हैव टू लर्न दिस होल हार्टेडली। 1 + I equals to 1 + I P/P raised to power P. This you should learn wholeheartedly. ये आपको थ्रू आउट CM1 यूज़ होने ही होने वाला है, स्पेशली CT1 पोर्शन में। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि IP कैसे निकालेंगे, IP कैसे निकालेंगे यूजिंग एनुअल इंटरेस्ट रेट I, तो वो कैसे निकालेंगे, दैट विल बी सिंपली, अगर हम सबसे पहले P को वहाँ ले जाओ तो ये बन जाएगा 1 + I raised to power 1/P, उसके बाद +1 वहाँ जाके क्या बन जाएगा -1, उसके बाद I P/P कहाँ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो IP इक्वल्स टू दिस। तो फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक एक टर्म, ये वाला जो I है दैट इज एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये वाला जो IP है ये क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट या फिर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कन्वर्टिबल पीएथली, या फिर अगर आपको थोड़ा सा और याद रखना है कि हमेशा इसमें एनुअल बोलते हैं हम, तो उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, नॉमिनल एनुअल इंटरेस्ट रेट कन्वर्टिबल पीएथली, नॉमिनल एनुअल इंटरेस्ट रेट कन्वर्टिबल पीएथली। और I P/P अगर मैं इस पूरे की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पीएथली। ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एनुअली है और वो क्या है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पीएथली। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? क्विकली यस और नो? Okay, started receiving a lot of yeses. Quickly write the next question now. Calculate the nominal annual interest rate convertible quarterly. Calculate the nominal annual interest rate convertible quarterly that is equivalent to an interest rate of 5% per annum effective. Calculate the nominal annual interest rate convertible quarterly that is equivalent to an interest rate of 5% per annum effective. This is the first part. Second part, calculate the annual effective interest rate. Calculate the annual effective interest rate that is equivalent to a nominal interest rate of 12% per annum convertible 4 monthly. Calculate the annual effective interest rate that is equivalent to a nominal interest rate of 12% per annum convertible 4 monthly. तो सबसे पहले before you solve, quickly tell me in both the questions, in both the parts, what is given to you and what you have to calculate in part 1 and part 2. तो given to calculate, quickly tell me in terms of notations in both the parts, जल्दी से. Perfect. I have started receiving answers straight away. Students, quickly tell me for both the parts what is given to us and what you have to calculate. Wrong answer, Vishnu. For both the parts, I am asking you this question.
Perfect Vanshika. Vanshika is saying in first part I equals to 5% is given to us and we have been asked with I4. Perfect Vanshika. In second part, perfect Aman. Aman is saying I3 is given to us. I3 is given to us and I we have to calculate. तो किसी किसी बच्चे ने मुझे सेकंड पार्ट में I4 इज गिवन भी बोला. मुझे पता है क्यों कंफ्यूजन हो रहा है. I4 आपने क्यों बोला? क्योंकि आपको दिखा कन्वर्टेबल 4 मंथली है. तो आप उस वाले 4 को मत देखो. आपको हमेशा ऐसे ध्यान रखना है P की वैल्यू कैसे निकलेगी. आपको देखना है कि एक साल में कितनी बार पेमेंट होगी. अगर 4 मंथली पेमेंट है, 4 मंथ्स के गैप में पेमेंट्स होनी है, तो एक साल में कितनी बार पेमेंट होगी? 3 बार. तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? नाउ क्विकली टेल मी what will be I4 in first part and what will be I in second part using the formula which I have just told you. So this I3 is given to you as 12%. You have to just apply this formula. 1 plus I equals to 1 plus IP by P raised to power P. Okay, I have started receiving few answers. Quickly speed up, students. Okay, Keshav, can you tell me where you are lagging behind? I will repeat. Perfect, students. I have started receiving a lot of right answers. So first part I4 is coming out to be 4.889%, and in second part I is coming out to be 12.4864%. 12.4864%. ओके, केशव इज सेइंग दैट डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सो केशव, क्वेश्चन बहुत सिंपल था. क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट नॉमिनल एनुअल इंटरेस्ट रेट. नॉमिनल एनुअल इंटरेस्ट रेट कन्वर्टेबल क्वार्टरली. तो मैंने अभी आपको बताया था कभी भी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आए तो मतलब आपको आई पी पूछा है. अब आपको पी ढूंढना है. पी क्वार्टरली बोला तो क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार पेमेंट हो रही है. तो पी की वैल्यू क्या हो गई? 4. तो उन्होंने आपसे I4 पूछा हुआ है. दैट इज इक्विवेलेंट टू एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%. तो आई कितना दिया हुआ है? 5%. आई 5% दिया हुआ है और निकालना I4 है इन फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट की बात करें तो उन्होंने क्या बोला? कैलकुलेट दी एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट. तो अगेन यहाँ पे हमें आई निकालना है. इज इक्विवेलेंट टू अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कन्वर्टेबल 4 मंथली. अब फिर से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात हुई तो आपको पता लग गया आई पी है, लेकिन कन्वर्टेबल 4 मंथली है. 4 मंथली मतलब साल में 3 बार पेमेंट होनी है. तो P इक्वल्स टू 3. तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा हुआ है? आई पूछा हुआ है और I3 गिवन था. दैट्स इट, सिंपल वन. Now I can see a lot of students are giving me the final answer. Students who are neither telling me whether they understood or not, nor they are giving me the answers. Quickly, speed up. I need answers from all of you. These are initial classes, students. We are going really slow. In upcoming classes, we will pace up the speed.
ओके, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम विष्णु, सर एग्जाम में आंसर को राउंड ऑफ करना चाहिए कि नहीं? बेटा डिपेंड करता है, अगर हमारे पास आंसर 0 पॉइंट फॉर्म में है तो आपको कोशिश रहनी चाहिए कि आप 4-5 डेसिमल प्लेसेस तक लिख के हो। लेकिन अगर हमारा आंसर समवेयर अराउंड 100 पॉइंट समथिंग है या 1000 पॉइंट समथिंग है तो हम 1 या 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी छोड़ सकते हैं। बट येस 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस तो आपको लिखना चाहिए। इंस्टेड आपका आंसर अगर मिलियंस में, अगर मिलियंस में आंसर है तो आप प्रॉपर राउंड ऑफ करके लिख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देन विल मूव टू नॉमिनल रेट्स ऑफ डिस्काउंट। जैसे हमने नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़े, फिर नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट की बात करेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं उससे पहले। क्विकली राइट एंड राइट इन अ ग्रेट स्पीड स्टूडेंट्स, आई डोंट वांट वी शुड इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन डिक्टेटिंग द क्वेश्चन, सो क्विकली write the question. I am dictating because few of you are still not having the books. Quickly write the question. 500 is invested. First part of the question is 500 is invested in an account that pays nominal interest rate of 8% per annum convertible half yearly. 500 is invested in an account that pays nominal interest rate of 8% per annum convertible half yearly. Calculate the accumulated amount in the account after 3 years. Calculate the accumulated amount in the account after 3 years. I will repeat the first part. 500 is invested in an account that pays nominal interest rate of 8% per annum convertible half yearly. Calculate the accumulated amount in the account after 3 years. Second part, a payment of 800 is due in 5 years time. A payment of 800 is due in 5 years time. Calculate the present value of this payment. Calculate the present value of this payment using an interest rate of 9% per annum convertible monthly. Calculate the present value of this payment using an interest rate of 9% per annum convertible monthly. 2 parts, I am giving you 4 minutes. Quickly solve it. Then we will discuss. Students, 4 minutes, quickly. Okay students, I have started receiving few answers. Let me make you solve the first part. तो फर्स्ट पार्ट में देख लेते हैं पहले हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो टाइमलाइन बनाने की आदत डाल लो। अभी मुझे पता है कि इन चैप्टर्स में आपको टाइमलाइन की इतनी जरूरत नहीं लग रही होगी, बट गोइंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स टाइमलाइन विल बी द गेम चेंजर। जितना आप टाइमलाइन ज़्यादा बनाओगे उतना आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, टाइम 0 पे 500 इन्वेस्ट हो रहा है और हमें एक्यूमुलेटेड वैल्यू कब चाहिए थी, टाइम 3 पे चाहिए थी। ठीक है, तो 500 से हमें 0 से लेकर टाइम 3 तक जाना था और हमें इंटरेस्ट रेट क्या गिवन था, विच टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट इज गिवन, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज गिवन, I2 इज गिवन, हाफ ईयरली था तो वो हमें 8% गिवन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से I निकाल लो। तो इफेक्टिव I निकाल सकते हो यहाँ से, तो इफेक्टिव I निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो या फिर बिना I निकाले भी सॉल्व करते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा अभी इनिशियल में आप I निकालने की आदत डालो। तो I निकाल के आ गया
8.16. तो 8.16 आने के बाद व्हाट यू विल बी डूइंग 500 इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर 3. दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन. फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 632.66. तो एक और मेथड बता देता हूँ. दिस इज मेथड 1. मेथड 2 क्या होगा, आपको आई निकालने की जरूरत ही नहीं है. आप क्या करो, इस टाइमलाइन को ब्रेक कर दो. ठीक है, आप इसको ऐसे कह दो कि दिस माई फर्स्ट यूनिट, देन सेकंड यूनिट, देन थर्ड यूनिट, देन फोर्थ यूनिट, देन फिफ्थ यूनिट एंड दिस विल माई 6th यूनिट. और हमारे पास 6 मंथ्स का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है. जैसे हमें I2 8% गिवन है, अगर हमें I2 8% गिवन है तो I2/2 कितना हो जाएगा 4%. तो आप ये समझ लो हाफ ईयरली हमें 4% का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट गिवन है. तो 3 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे, 3 ईयर्स में 6 हाफ ईयर्स होंगे. तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई डैश रेज टू पावर 6. और आई डैश यहाँ पे क्या है, आई डैश यहाँ पे 4%. आंसर अभी भी सेम ही आने वाला है. तो फर्क क्या है दोनों क्वेश्चन में, इसमें मैंने एनुअल इंटरेस्ट रेट निकाला और फिर सॉल्व करा. इसमें मैंने क्या करा, जिस भी टाइप का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट गिवन था उसको मैंने उसके इफेक्टिव में कन्वर्ट कर लिया और फिर वहां से मैंने अपना फाइनल आंसर सॉल्व कर लिया. तो जो मेथड आपको इजी लग रहा है आप उस मेथड से उसको सोच सकते हो. बोथ आर करेक्ट. इसके बाद चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे. आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ फाइनल आंसर्स फॉर सेकंड पार्ट एज वेल. सेकंड पार्ट में हमें उल्टा पूछा था. हमसे सेकंड पार्ट में प्रेजेंट वैल्यू पूछी हुई थी कि पेमेंट ड्यू है टाइम 5 पे 800 की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 पे कितनी होगी. और हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या गिवन था, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट क्या गिवन था, यहाँ पे हमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ही गिवन था लेकिन कन्वर्टेबल मंथली. तो यहाँ पे हमें I12 9% का गिवन था. तो यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो I12 से आई पे आ जाओ. अगर आप I12 से इफेक्टिव आई पे आ रहे हो तो वो निकल के आ रहा है समवेयर अराउंड 9.38069, 9.38069%. ठीक है, आप इस पे आ गए और उसके बाद आप सिंपली क्या करोगे 800 इंटू V5 है ना. डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है VN, 800 इंटू V5 और सिंपली V का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस आई. और आई आप यहाँ पे निकाल चुके हो. इसको पुट करोगे फाइनल आंसर आ रहा है 510.96. दिस इज अगेन मेथड 1. मेथड 2 में क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हम मंथली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं विच इज़ I12/12 जो कि हो जाएगा 9/12%. ये निकाल लिया. अब मैं क्या करूँगा, एक साल में 12 महीने होते हैं और 5 साल में कितने महीने होंगे 60 मंथ्स. तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी 800 वाली वैल्यू को 60 मंथ से पीछे लेके आना है. लेकिन ये V/60 तो लिखा है, लेकिन V/60 में 60 क्या है मंथ्स है. तो मतलब मुझे मंथ का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा. तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा 800 इंटू 1 प्लस आई, यहाँ पे आई क्या होगा 9/12%, 9/12% रेज टू पावर -60. दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट. और यहाँ से भी मेरा फाइनल आंसर 510.96 है. Students, quickly go through both the parts, both the methods. Wherever you are having any doubt, do ask me. Then I will move to the next topic, that is nominal rates of discount. Quickly confirm me, students, are you all done with this question? Then only I will move ahead. Okay, started receiving a lot of yeses. I think we are good to proceed. So next we will learn about nominal rates of discount. Nominal rates of discount.
सो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने नॉमिनल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पढ़े हैं उसी सेम तरीके से नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट है। तो मैं आपको कुछ कुछ नोटेशन लिखता हूँ, आप मुझे उसका मतलब लिख के दिखाओ चैट सेक्शन पे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ इसका क्या मतलब होगा D2, फिर मुझे बताओ D4/4 का क्या मतलब होगा, फिर आप लोग मुझे बताओ D6 का क्या मतलब होगा। तो आप मुझे इन 3 नोटेशंस का मीनिंग लिख के बताओ चैट सेक्शन पे। 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बिल्कुल सेम रहेगा जिस तरीके से हमने इंटरेस्ट रेट को पढ़ा है, सिर्फ इंटरेस्ट की जगह आप डिस्काउंट वर्ड लगा दोगे, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ट्राई टू एक्सप्रेस these 3 notations in words quickly in the chat section. Then I will discuss. Okay, started receiving a lot of responses students. My only request to you all is आप पहले अपने तीनों आंसर्स फ्रेम करो और फिर एंटर प्रेस करो, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी मैसिव फॉर मी टू रीड। आप लोग क्या कर रहे हो, एक पार्ट लिख रहे हो फिर एंटर कर रहे हो, एक पार्ट लिख रहे हो फिर एंटर कर रहे हो, इट विल बिकम वेरी मैसिव फॉर मी टू रीड। जस्ट राइट ऑल दी 3 पार्ट्स इन सिंगल मैसेज एंड देन प्रेस एंटर। तो डिस्कस करते हैं D2 क्या होगा। D2 विल बी नॉमिनल एनुअल डिस्काउंट रेट, nominal annual discount rate convertible half yearly. D2 will be nominal annual discount rate convertible half yearly. What will be D4/4? D4/4 will be quarterly effective discount rate या फिर effective discount rate quarterly. And third one D6 will be nominal annual discount rate, nominal annual discount rate convertible 2 monthly or convertible bi-monthly. Students, is this clear? All the 3 parts clear to you all? Quickly, yes or no? तो इन शॉर्ट DP का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नॉमिनल एनुअल डिस्काउंट रेट कन्वर्टिबल पीएथली। क्विकली राइट इट, DP will be nominal annual discount rate convertible pthly and P/P will be discount rate pthly, effective discount rate pthly. Either you can say effective discount rate pthly or pthly effective discount rate. Okay, perfect students. I am receiving a lot of responses. I want this much of spirit in each and every class. ठीक है, इस तरीके से हमें पार्टिसिपेट करना है। अब हमने जैसे I का रिलेशनशिप पढ़ा था बेटा, DP का रिलेशनशिप पढ़ते हैं D के टर्म्स में, ठीक है। DP का रिलेशनशिप D के टर्म्स में क्या होएगा, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 1 माइनस D विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस D P/P रेज टू पावर P. दिस विल बी दी रिलेशनशिप। और सिमिलरली DP का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी DP का रिलेशनशिप, P इंटू 1 माइनस D रेज टू पावर 1/P। तो ये रिलेशनशिप जरूरी नहीं आपको याद करना, आप एक रिलेशनशिप से दूसरा कन्वर्ट करना आ सकता है। तो आपको एक रिलेशनशिप ये याद रखना है I वाला, एक आपको ये जरूरी याद रखना है और एक आपको ये जरूरी याद रखना है, बाकी आप एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, लास्ट चैप्टर में ना हमने एक रिलेशनशिप मिस करा था I और D के बीच में। कोई मुझे बता सकता है चैट सेक्शन में I और D के बीच में क्या रिलेशनशिप है? क्विकली ट्राई टू आंसर। तो I और D के बीच में अगर रिलेशनशिप देखना है तो आप याद करो,
हमने v का क्या बोला था, v विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस आई। सिमिलरली अगर मुझे d को v के टर्म्स में लिखना हो तो मतलब v क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर v रेज टू पावर 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस डी। तो हम सिंपली कैसे इक्वेट कर सकते हैं, 1/1 प्लस आई इक्वल्स टू 1 माइनस डी। और अगर आपको d चाहिए i के टर्म्स में तो ये निकल के आएगा d इक्वल्स टू i/1 प्लस आई। तो ये रिलेशनशिप भी अगर याद रख लो अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐसे याद रख सकते हो ये रिलेशनशिप, 1/1 प्लस आई इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू 1 माइनस डी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। Students, is this clear till here? Shall we proceed? Okay, started receiving a lot of yeses again. Let us do the next question. Quickly write, students. Calculate the nominal annual discount rate convertible quarterly. Calculate the nominal annual discount rate convertible quarterly, that is equivalent to an effective discount rate of 5% per annum. Calculate the nominal annual discount rate convertible quarterly, that is equivalent to an effective discount rate of 5% per annum. Second part, calculate the annual effective discount rate. Calculate the annual effective discount rate, that is equivalent to a nominal discount rate of 12% per annum convertible 4 monthly. Calculate the annual effective discount rate, that is equivalent to a nominal discount rate of 12% per annum convertible 4 monthly. So before you solve, again quickly tell me what is given to you, what you have to calculate in both the parts. Quickly comment in the chat section. In both the parts, what is given to you and what you have to calculate in terms of notations. Try to answer, students. Okay, Dhruv is saying, sir, please repeat the second part. I am again repeating. A payment of 800 is due in 5 years time. Oh, sorry, this is the next question. The previous question, calculate the annual effective discount rate, that is equivalent to a nominal discount rate of 12% per annum convertible 4 monthly. Dhruv, this was for you. Okay, I have started receiving a lot of responses. In first part, what is given to us is D. D is given to us as 5% and what we have to calculate is D4. And in the second part, what is given to us? D3. D3 equals to 12% is given to us and we have to calculate D. Now quickly calculate both the parts. Quickly. Quickly solve both the parts, then we will discuss.
ओके स्टूडेंट्स, स्टार्टेड रिसीविंग लॉट ऑफ आंसर्स। तो पहले पार्ट को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। इट विल बी 1 माइनस डी इक्वल्स टू 1 माइनस डी 4/4 रेज टू पावर 4, और हमें d4 निकालना है। मैथ्स नहीं सिखा रहा मैं आपको, मैथ्स आप लोगों को करना आता है, या फिर जो d4 का मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला सिखाया था dp का, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल के आ रहा है 5.0966% अप्रॉक्सीमेटली, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से करेंगे। सेकेंड पार्ट विल बी 1 माइनस डी will be equals to 1 minus dp which is d3, 12% by 3 raised to power 3, और यहाँ से हमारा जो d निकल के आ रहा है वो आ रहा है 11.5264%। Is it clear students? ओके, स्टार्टेड रिसीविंग लॉट ऑफ येसेस। तो ठीक है बेटा। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन सर, क्वार्टरली मींस 4 मंथली और 3 मंथली? नहीं बेटा, जहां क्वार्टरली आएगा उसका क्या मतलब है, साल में 4 बार पेमेंट हो रही है। अगर साल में 4 बार पेमेंट हो रही है तो 3 मंथली है। जनरली हम उसको 3 मंथली डिनोट नहीं करते, हम उसको क्वार्टरली ही बोलेंगे। 4 मंथली का मतलब क्वार्टरली नहीं है। 4 मंथली का क्या मतलब हुआ, साल में 3 बार पेमेंट हो रही है। तभी मैंने बोला आप क्वार्टरली, 4 मंथली, इसकी जगह आप सिर्फ क्या सोचो, जब भी कोई क्वेश्चन है आप ये सोचो कि एक साल में कितनी बार पेमेंट हो रही है, उस हिसाब से अपना पी डिसाइड करो। जब आपकी 2 मंथली पेमेंट होनी है तो एक साल में 6 बार पेमेंट हो रही है तो पी का वैल्यू 6 हो गया। अगर क्वार्टरली हो गया तो 3 महीने में एक बार पेमेंट हो रही है, मतलब साल में 4 बार पेमेंट हो रही है, पी की वैल्यू 4 हो गई। 4 मंथली में साल में 3 बार पेमेंट होनी है, पी की वैल्यू 3 हो गई। हाफ ईयरली में साल में 2 बार पेमेंट होनी है तो पी की वैल्यू 2 हो गई। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। आप ये याद रखो, पी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है कि एक साल में कितनी बार पेमेंट हो रही है। इज दिस क्लियर टू यू विष्णु? दिस वाज योर क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ येसेस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई नो वी आर गोइंग अ लिटिल स्लो, बट आई वांट कि आप लोग अपना बेस प्रिपेयर कर लो। एंड देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग देयर सेमेस्टर एग्जाम्स एज वेल, तो उनको भी मैं थोड़ा सा बर्डन नहीं करना चाह रहा। बट अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोग कंपेरेटिवली फ्री हो एज कम्पेयर टू अदर्स, तो मेरे लिए वेट करने का जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी पूरे कोर्स की वीडियोस अपफ्रंट अवेलेबल है। जस्ट प्रोसीड एज पर योर ओन पेस, और जितना आप एक्स्ट्रा कवर कर सकते हो कवर करके रखो। इट विल गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। इज दिस क्लियर? ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।